तो ये जो लीवर रीजन आप देख रहे हैं, इसके अंदर काफी कुछ ऐसा है जो कि लीवर को रीजनरेट करने में मदद करता है। यहाँ पर आप हेल्थी लिवर की एक फोटो देख रहे हो, ये रेड कलर का दिखता है। और जैसे ही बॉडी के अंदर 5% से ज्यादा फैट जम जाता है लिवर के ऊपर, वो फैटी लिवर कहलाने लगता है, फैटी लिवर गेट बन चालू हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिवर कैसा हो गया, आपका फैटी हो गया, येलो कलर हो गया। तो जब लिवर हेल्थी से फैटी हो जाता है तो येलो कलर का हो जाता है, उसके ऊपर फैट की सेल्स जमने लग जाती है। फिर सेल, ये क्या है, लिवर पे अपने ध्यान नहीं दिया, फैटी लिवर हो गया, और आप अभी भी वैसे ही खाना खाते रहे तो बॉडी, लीवर क्या करेगा, बार बार अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करेगा। रिकवर करते करते धीरे धीरे करके फाइब्रस टिश्यूज के अंदर बन जाएंगे, तो लिवर फाइब्रोसिस के अंदर चला जाएगा। लिवर फाइब्रोसिस पर भी अगर आप ध्यान दे लें, लिवर को सपोर्ट करें, उसको अच्छा खाना दीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, टॉक्सिन्स मत खाइए बॉडी के अंदर, अल्कोहल मत कंजप्शन होने दीजिए बॉडी को, तो लिवर को ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए जिसमें वो सही से ग्रो कर पाए। और यहाँ भी हम लोग नहीं सुधरे तो लिवर सिरोसिस मतलब लिवर की डेथ, और लिवर सिरोसिस का कोई फिर इलाज है नहीं। तो लीवर को अपने बचा के रखना है, इसलिए आपके पास आया है लीवर रीजन। लीवर रीजन के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसके अंदर हैं, उससे बात करते हैं जरा। तो लीवर रीजन में हम अगर मेन तत्वों की बात करें तो ये है आपका मिल्क थिसल एक्सट्रैक्ट। मिल्क थिसल एक्सट्रैक्ट की अगर बात करेंगे तो ये हजारों इस पे रिसर्च आ चुकी है अब तक कि ये लिवर के सेल्स को रीजनरेट करने में मदद करता है, करता है डिटॉक्सिफिकेशन को, और लिवर का जो रीजनरेशन उसको बढ़ा देता है। इसके अलावा इसमें कर्कुलम लोमा जो टर्मरिक का सत्व पड़ा हुआ है, ये भी लिवर को रीजनरेट करने में मदद करता है। फिर एन एसिटाइलसिस्टीन है, ये भी लिवर का प्रोटेक्शन और लिवर का रीजनरेशन करने में मदद करते हैं। फिर आप देखेंगे इसमें बाकी सारी चीजें वो सब पड़ी हुई हैं जो कि लिवर को रीजनरेट करने के साथ साथ इसमें डिटॉक्सिफिकेशन में, उसका साफ सफाई में, उसके रख रखाव में और उसकी प्रोटेक्शन में यूज होती है। लिवर को जैसे एल मिथ्योनिन है, डिटॉक्सिफिकेशन के अलावा यूज को, इंटीग्रिटी को उसको मेंटेन रखता है। जैसे फॉलिक एसिड है, लिवर के फंक्शन की प्रोसेस को सही रखता है, हीमोसिस्टिन लेवल को मेंटेन रखता है। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आती है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव चीज है। अब ये टैबलेट फॉर्म में आता है और 18 साल के ऊपर ही आप इसको दे सकते हैं। कितने साल के ऊपर दे सकते हैं? 18 ईयर्स। तो अगर हमें कोई 18 साल का व्यक्ति है, सवाल ये उठता है क्या उसे लीवर रीजन देना चाहिए कि वीटा लीवर देना चाहिए? आंसर इज 18 साल से ऊपर है तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो आप चुने वो चुने लीवर रीजन। क्या साथ में वीटा लीवर दे सकते हैं? जी हाँ, वीटा लिवर साथ में ऐड किया जा सकता है। लिवर रीजन खाना खाने के बाद शाम को देंगे एक बार या फिर दिन में देंगे एक बार, पर देना एक ही बार है, लेकिन वीटा लिवर सुबह शाम देना होता है। दोनों प्रोडक्ट को साथ में ऐड किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो लिवर है इसमें और कौन से प्रोडक्ट हैं जो उसकी जनरल हेल्थ के लिए आपको कंज्यूम करने चाहिए। मान के चलिए आपको कोई परेशानी नहीं है लिवर की, लेकिन आप चाहते हो कि मेरा जो लिवर वो लंबे समय तक हेल्थी रहे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओमेगा 3 में क्रिल ऑयल। क्रिल ऑयल के अंदर कोलिन पाया जाता है जो कि लिवर को हेल्थी रखने में मदद करता है। तो नेचुरली अगर हम लिवर को हेल्थी रखना चाहते हैं, पूरी बॉडी को हेल्थी रखना चाहते हैं, तो लिवर के साथ साथ पूरी बॉडी के लिए ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्रिल ऑयल पहली चीज जो ऐड करिए। दूसरे नंबर पे आता है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन ऐड करेंगे तो उससे क्या है, लिवर की जो विटामिन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी, बॉडी के पूरे ऑर्गन्स की विटामिन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। अब विटामिन हमने खाया तो लिवर का साथ साथ पूरी बॉडी को विटामिन भी मिले। एक खास चीज है कि लिवर अगर फाइब्रोसिस में भी चला गया है तो उसको रिवाइव करने के लिए प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है। बॉडी पूरी बॉडी प्रोटीन की बनी है, लिवर के सेल्स भी प्रोटीन के बने हुए हैं, तो प्रोटीन देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यस, कोई इंसान है जिसको आप लिवर पे काम करना चाहते हैं तो वीटा लिवर दीजिए, लिवर रीजन दीजिए, और साथ में कौन कौन से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हैं, क्रिल ऐड कर सकते हैं, प्रोटीन ऐड किया जा सकता है। ये तीनों ऐड करने पे और ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। एक सिंगल प्रोडक्ट भी अगर आपने किसी को दिया तो भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ये कंप्लीट प्रोडक्ट देंगे तो बहुत ज्यादा हाई लेवल पर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो कॉम्बिनेशन भी आपको पता है कौन कौन से कॉम्बिनेशन मुझे लेने चाहिए। ये कॉम्बिनेशन आप उस कंडीशन में भी लगा सकते हैं एज ए किट, या फिर नॉर्मली आप अगर चाहते हैं कि भाई लीवर 90% डैमेज हो जाता है, सिम्टम तो देता नहीं है, तो क्यों ना मैं साल में 3 महीने 4 महीने एटलीस्ट लिवर रीजन खा लूं और अपना इन्वायरमेंट जो है लिवर का उसको सही कर दूं। देखिए लिवर को रीजनरेट करने में 6 महीने का समय लगता है। किसी को भी बता रहे हैं तो 6 महीने बताइए, और साथ में इन्वायरमेंट सही करने को। इन्वायरमेंट का मतलब खाना पीना, ज्यादा ऑयली नहीं खाना है, हरी वेजिटेबल्स ज्यादा खानी है, लौकी तुरई वगैरह खिलाइए, ठीक है। बाहर का खाना नहीं खाना है, चिप्स नमकीन कुरकुरे नहीं खाने, ये सब नहीं खाएंगे तो आपकी जो बॉडी है उसके अंदर टॉक्सिन्स कम पहुंचेंगे। लिवर का लोड कम करना है नेचुरली, तो लिवर बहुत अच्छे से आपका ग्रो कर जाएगा। और मात्र कितना समय लेगा इस काम को?
6 महीना, 6 महीने में ऑलमोस्ट लिवर नया हो जाता है। तो लिवर को आप, और लिवर की कभी एजिंग नहीं होती है। तो लिवर आपका ऑर्गन है, ये मान लीजिए बॉडी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है सबकी एजिंग हो जाएगी। पर लिवर 3 से 4 साल से ज़्यादा का कभी नहीं होता, क्योंकि वो रीजनरेट करता रहता है लगातार। पर खराब क्यों हो जा रहा है? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट खराब है, क्योंकि हम उसे टॉक्सिन्स दे रहे हैं, क्योंकि हम उस पर लोड ज़्यादा दे रहे हैं। उसको अपने आप को रिपेयर करने ही नहीं दे रहे। जब तक उसके ऊपर फैट जमा रहेगा, वो सही से आपका रिकवर नहीं कर पाएगा। तो ज़रूरी है सही मात्रा में प्रोटीन, मल्टीविटामिन, ओमेगा दीजिए, ताकि आपका लिवर फ्यूचर में खराब ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि साथ-साथ में लिवर पे काम करते रहें, तो साल में कम से कम 3 महीना लिवर रीजन का कोर्स ज़रूर करिए, किडनी रीजन का कोर्स ज़रूर करिए। किडनी भी सिम्पटम नहीं देती है। तो ये 2 चीज़ें हैं जिनका कोर्स कर लेना चाहिए। करने पर आपका लिवर और आपका सही रहेगा। मैं मिलना